5,863 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 5,863 करोड़ रुपए किसी घोटाले की रकम नहीं है, बल्कि यह किसी की संपत्ति है। इतनी संपत्ति किसी बड़े उद्योगपति की नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के विधायक की है, AIADMK की लीमा रोज मार्टिन, जो हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर विधायक बनी है। इतना ही नहीं, इन 5 राज्यों में कई विधायक ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए और 600 करोड़ रुपए से भी अधिक है। तो सवाल यह है, क्या भारत में चुनाव अब जनता नहीं बल्कि पैसा जीत रहा है? क्या लोकतंत्र धीरे धीरे करोड़पतियों के क्लब में बदलता जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं दानिश अनवर और आज हम आपको दिखाएंगे देश के सबसे अमीर विधायकों की वो सूची जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। करोड़पति विधायकों की शुरुआत तमिलनाडु से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ चुनाव जीतने वाले विधायकों की औसत संपत्ति करीब 48 करोड़ रुपए है और यहाँ की सबसे अमीर विधायक हैं AIADMK की लीमा रोज मार्टिन, जिनकी घोषित संपत्ति है 5,863 करोड़ रुपए, यानी कई बड़ी कंपनियों से भी ज्यादा दौलत। लीमा रोज मार्टिन तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली जिले के लालगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से AIADMK प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा पहुंची हैं। मार्टिन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हैं। भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष दायर अपने हलफनामे के अनुसार वह विधानसभा में सबसे धनी उम्मीदवार हैं। वह लॉटरी कारोबारी सेंटियागो मार्टिन की पत्नी और TVK से विधायक चुने गए आधो अर्जुन की सास हैं। वह पहली बार तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में AIADMK का प्रतिनिधित्व करते हुए लालगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी है। उन्होंने 60,795 वोट प्राप्त किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी कि TVK के कूपी कृष्णन को 2,739 वोटों के अंतर से हराया। अब जरा बाकी नेताओं पर भी नजर डालते हैं। TVK प्रमुख और सुपरस्टार विजय थलापति यानी कि C जोसेफ विजय दूसरे सबसे करोड़पति विधायक हैं। इनकी संपत्ति 648 करोड़ रुपए है। TVK के ही आथो अर्जुना की संपत्ति 534 करोड़ रुपए है। आथो सबसे अमीर विधायक लीमा रोज मार्टिन के दामाद भी हैं। AIADMK के डॉक्टर एसाकी सुबैया की संपत्ति 419 करोड़ रुपए है और 5वें नंबर पर हैं DMK के नित्यानंदन, जिनके पास 170 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि AIADMK के विजयी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति ही 152 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि TVK के विधायकों की औसत संपत्ति 27 करोड़ और DMK के विधायकों की औसत संपत्ति 14.5 करोड़ रुपए है। ऐसे में महज 47 विधायकों वाले AIADMK के विधायकों की औसत संपत्ति सबसे ज्यादा है। इसके बाद आते हैं पुडुचेरी, छोटा राज, बड़े करोड़पति। अब बात पुडुचेरी की होगी, जहां विधायकों की औसत संपत्ति 45 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ सबसे अमीर विधायक हैं LJK के जोस चार्ल्स मार्टिन, जिनकी संपत्ति 609 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा BJP के A नमस्वायम के पास 85 करोड़ रुपए, NMK के GN इलियास कुपुस्वामी के पास 77 करोड़ रुपए, BJP के GNS राजशेखरन के पास 68 करोड़ रुपए और A जॉन कुमार के पास लगभग 60 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जहां तमिलनाडु में 232 विधायकों की औसत संपत्ति 48 करोड़ रुपए है, तो 30 विधायकों वाले पुडुचेरी में औसत संपत्ति 45 करोड़ रुपए है, जो सोचने वाली बात है। केरल में विजयी विधायकों की औसत संपत्ति करीब 7 करोड़ रुपए रही है। सबसे अमीर विधायक केरल कांग्रेस के रेजी चेरियन हैं, जिनकी संपत्ति 219 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भाजपा के R चंद्रशेखर के पास 112 करोड़ रुपए हैं। केरल कांग्रेस के ही S थेक्कुपरम के पास 68.6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं IUML के कल्लात्रा महीन के पास 61.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कांग्रेस के डॉक्टर M कुजलनाथन के पास 39.8 करोड़ रुपए की संपत्ति है। असम में भी करोड़पति नेताओं का वर्चस्व है। यहाँ विजयी विधायकों की औसत संपत्ति करीब 9 करोड़ रुपए रही है। AIUDF के बदरुद्दीन अजमल सबसे अमीर विधायक हैं, जिनकी संपत्ति 226 करोड़ रुपए बताई गई है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के सेवली मोहिलारी के पास 63 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा खुद हैं, उनके पास करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति है। BJP के ही विधायक अशोक सिंघल के पास करीब 34 करोड़ रुपए और NK डोले के पास करीब 33.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई है। करोड़पति विधायकों के मामलों में 5 विधानसभाओं में से पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पहुंचने वाले 293 विधायकों की औसत संपत्ति सबसे कम है। पश्चिम बंगाल में विजयी विधायकों की औसत संपत्ति करीब 3.25 करोड़ रुपए है। फिर भी यहाँ भी कई ऐसे विधायक हैं जो करोड़पति हैं। पहले नंबर पर BJP विधायक दिलीप साहा हैं, जिनके पास करीब 43 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई है। तृणमूल कांग्रेस के अहमद जे खान के पास करीब 40 करोड़ रुपए और बायरन विश्वास के पास करीब 33 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बीजेपी के स्वराज घोष के पास 39 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस की नंदिता चौधरी के पास करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई है। ये आंकड़े ADR की रिपोर्ट से मिलते हैं। 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी टॉप 5 में भी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर चुनाव लड़ना इतना महंगा क्यों हो गया है? राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि आज चुनाव सिर्फ पोस्टर और भाषण तक सीमित नहीं है। अब चाहिए सोशल मीडिया टीम, डिजिटल कैंपेन, बड़े रोड शो, हेलीकॉप्टर, हजारों कार्यकर्ता,
बूथ मैनेजमेंट, मीडिया प्रचार, और इन सब पर खर्च होता है करोड़ों रुपए। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने विधानसभा के लिए खर्च सीमा तय कर रखी है। ज्यादातर बड़े राज्यों में उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, जबकि छोटे राज्यों में यह सीमा करीब 28 लाख रुपए है। लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई चुनाव इतने पैसों में लड़ लिए जाते हैं? इन आंकड़ों ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि भारतीय लोकतंत्र में आर्थिक ताकत का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और राजनीति में आम आदमी की जगह लगातार छोटी होती जा रही है। एडीआर की पिछली रिपोर्टों के अनुसार देश भर में चुनाव जीतने वाले विधायकों और सांसदों में करोड़पतियों का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। कई राज्यों में 80 से 90% तक विधायक करोड़पति पाए गए हैं। इससे यह बहस भी तेज हो गई है कि क्या लोकतंत्र धीरे धीरे केवल आर्थिक रूप से मजबूत लोगों तक सीमित होता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनावी सुधार, राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और चुनाव खर्च की सख्त निगरानी के बिना आम नागरिकों की राजनीति में भागीदारी लगातार कमजोर होती जाएगी। तो क्या लोकतंत्र अब आर्थिक ताकत के भरोसे चल रहा है? क्या बिना करोड़ों रुपए के चुनाव जीतना अब लगभग असंभव हो गया है? आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीति में पैसा जरूरत है या अब वही सबसे बड़ी ताकत बन चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दूसरों तक वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत जनता होती है, पैसा नहीं। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।